गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे साइंस क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन। In this we have 8 topics how to produce a large variety of crop. So we know already preparation of soil and selection and sowing of wheat. Now third one is manuring. So our today's topic is manuring. So we are starting manuring. Manuring, that means खाद देना फसल को. Why it is important? Just know. Plant require nutrient for growth. जैसे हम लोग हैं बेटा, हमारी ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो कि हम पेड़ पौधों से लेते हैं. उसी प्रकार प्लांट को भी न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की जरूरत होती है अपने ग्रोथ को, अपने आप को बढ़ाने के लिए. they get this nutrient from the soil. अच्छा, ये पोषक तत्व उसे कहाँ मिलते हैं? जमीन से मिलते हैं. विथ एवरी हार्वेस्ट, लेकिन जब हम एक खेती करते हैं प्लांट यूज अप सम न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. तो जो हमने फसल इसके पहले की काटी है, हार्वेस्टिंग जब हमने किया तो जो फसल तैयार हुई थी उसने न्यूट्रिएंट को यूज किया था, तो उसने जमीन में से न्यूट्रिएंट को यूज किया था. तो न्यूट्रिएंट तो कम हो गया अब जमीन में, कहीं विदेश से तो आएगा नहीं, बाहर से तो कहीं से आएगा नहीं, जमीन में है न्यूट्रिएंट और उसी को पेड़ ने यूज किया है तो कुछ कम हो गया. या हमने कई हार्वेस्ट कर लिया, कई फसल हमने हार्वेस्टिंग किया तो ज्यादा न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा. दिस वे द सॉइल लूज इट न्यूट्रिएंट. तो इस प्रकार जो है उसका न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व हैं जमीन के खत्म हो गए, कम हो गए. Therefore these nutrients are need to be replaced for time to time. तो उसे समय समय पर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, उसमें न्यूट्रिएंट डालना होगा जिससे कि वो पेड़ पौधे उसको ले. This can be done either by the natural method. इसको नेचुरल मेथड से हम लोग कर सकते हैं, या एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर टू द सॉइल, या तो उसमें हम खाद और उर्वरक फर्टिलाइजर्स उसमें मिलाएं. तो नेचुरल मेथड क्या है? सपोज करो हमारे पास खाद नहीं है. खाद कौन सी है? देसी. जो हम लोग जो भी हमारे घर पे जो भी गार्बेज होता है उसमें जो सड़ सकते हैं ऐसे गार्बेज, प्लास्टिक नहीं, लोहा नहीं, उसको हम एक जगह जहाँ हमारा कूड़ेदान होता है वहाँ हम इकट्ठा करते रहते हैं. इसके साथ साथ उसमें हम जानवर के डक्स उसको भी डालते हैं, गोबर, तो सड़ता रहता है, वो हमारा मैन्योर है. माँ जो है सुबह सुबह जो पत्तियाँ गिरी होती हैं, पेड़ पौधे तो होते ही हैं हमारे घर, तो उसकी पत्तियाँ सब इकट्ठा होती रहती, रोज इकट्ठा कर करके वहाँ रखती रहती, सब सड़ता रहता है. तो नेचुरल मेथड क्या है? हमारे पास ना हो ये सब चीज़ें, तो पहले पुराने में नेचुरल मेथड यूज किया जाता था, फील्ड फॉलो. ये है एक तरीका. वन ऑफ द वे टू मेक द सॉइल प्रोडक्टिव इज टू लीव इट फ्री फॉर 1 to 2 सीजन. इसमें हम एक खेती करने के बाद 2-3 सीजन के लिए इसको खुला छोड़ देंगे. इस खेत को हम छोड़ देंगे, इसमें हम खेती नहीं करेंगे. आप देखते हो आपके यहाँ चौमस बोला जाता है. आप तो रूरल से हो तो आप चौमस समझोगे. चौमस छोड़ दिया जाता है खेत. पहले तो था कि सब लोग जानवर वहाँ लेके जाकर वहाँ उसको उसमें खिलाते भी थे खेतों में. आजकल तो कोई बहुत कम ही लोग खेतों में ले जाते हैं. तो कुछ फील्ड्स हम लोग छोड़ देते हैं, चौमस छोड़ देते हैं. इससे होगा क्या? जब 2-3 पीरियड वो सीजन जो है वो नहीं खेती करेंगे तो उसमें डेड प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर दैट गैदर ऑन द सॉइल, वो सब उसमें इकट्ठा होते हैं, वो सब चीज़ उगेंगे. डेड प्लांट्स जो पौधे होंगे वो कुछ समय चक्र के बाद वो बढ़ेगा, सूख जाएगा, तो वो सब डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स, उसको जो है सब उसमें जो
जमीन में माइक्रो सूक्ष्म जीव हैं उसको खत्म कर देते हैं, मिला देते हैं। द सॉइल गेट बैक इट फर्टिलिटी, तो उसे वापस उर्वरा शक्ति मिल जाती है। दूसरा है क्रॉप रोटेशन। हम each crop use more of one particular nutrient. कोई भी फसल सब एक ही न्यूट्रिएंट यूज नहीं करती है, कोई फसल दूसरा न्यूट्रिएंट यूज करती है। तो हर फसल का न्यूट्रिएंट लेने की सिस्टम अलग अलग होता है। तो एक फसल ने किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट लिया है तो दूसरे को कम लेती है, लेस ऑफ अदर। फार्मर therefore change their crop usage so that the soil is not depleted at a particular nutrient. This is called crop rotation. तो हमें अपने खेत में अभी गेहूं लगाएं तो उसमें हमें फिर कुछ दूसरा खेती करना चाहिए, अगले साल फिर तीसरा खेती, कोई बदल बदल के खेती करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। तो उससे भी जो है उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, तो हम 2, 3, 4 खेती कर सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग, हम ऐसी फसलें उगाएं जैसे मल्टीपल, 2, जैसे हमने गन्ने की खेती की है और उसी में हमने रहर छींट दिया, अरहर, तो दोनों छींट दिया, हम दोनों का उपयोग कर सकते हैं और दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और इससे फायदा क्या होगा, एक फसल दूसरा न्यूट्रिएंट दूसरे वाली फसल को देगी और दूसरे वाले से कुछ ले लेगी। तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ग्रोइंग 2 or more crops in the same field is called multiple cropping. Crops are chosen in such a way, हमें ऐसे फसल लेना होगा कि the one crop fulfill the nutrient need of the other, एक दूसरे की पूर्ति कर दे। This method of growing crops is adopted by the countries that face food crisis. ये फसल का तरीका वह देश करते हैं जहाँ पर भोजन की बहुत कमी होती है, तो वो 2 फसल एक साथ उपयोग करते हैं और ऐसी फसलें यूज करते हैं कि दोनों हो भी जाए और एक की पूर्ति एक करे। तो ये तो आपका नेचुरल मेथड हो गया जिसके माध्यम से आप फील्ड को न्यूट्रिएंट से फुलफिल कर सकते हो। दूसरा है एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। Substances that are added to the soil in the form of nutrient to enhance the growth of the plant are called fertilizer and manure. वो पदार्थ या तत्व जिसे हम मिट्टी में मिलाते हैं, देते हैं, ऐड करते हैं, जिससे कि पेड़ पौधों का ग्रोथ बढ़े, उसे हम फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कहते हैं। पहले हम लोग मैन्योर को जानते हैं। इट इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डेड एनिमल एंड प्लांट। मैन्योर क्या है, ये डेड एनिमल से और प्लांट से उसके सड़ने गलने से प्राप्त होता है। ये 2 प्रकार का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज कंपोस्ट। Manure obtained by the decomposition of dead plant and animal is known as a compost. The dead matter put into the compost pit is decomposed by the microletter into the manure. हम एक छोटा सा गड्ढा खोद देते हैं, उसी में हम हमारे जो जानवर मर जाए या जो भी चीज़ें हों या वो पत्तियाँ, पेड़, सब उसमें पेड़ के जो भी आपकी पत्तियाँ हैं सब और जो भी कचरा है उसमें हम उस पीट में डालते जाते हैं और सब मिलते हैं, तो हम क्या बना लेते हैं, कंपोस्ट। और एक है फार्म यार्ड मैन्योर। इट इज़ कॉमनली यूज मैन्योर इन इंडिया, इसका ज़्यादा यूज होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फार्म यार्ड वेस्ट। आप जो खेती कर रहे हैं वहाँ पे जो भी वेस्ट है, एनिमल डंग्स, यूरिन, जो अपने आप फार्म होगा आपका तो वहाँ जानवर भी रखेंगे और जानवर रखेंगे तो उसको खिलाएंगे तो वो मलमूत्र देगा, डब देगा, वहाँ गोबर, यूरिन और डेड प्लांट, और उसके अलावा वहाँ पत्तियाँ, डेड प्लांट जो भी होंगे सारे को हम मिक्स टुगेदर ड्राइड इन द सन। उसको हम कोई खड्डा नहीं बनाते हैं, उसको धूप भी लगने देते हैं, कहीं एक जगह इकट्ठा करते जाते हैं। मैन्योर द सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूज टू फार्म यार्ड मैन्योर। इसे हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और तीसरा है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड केमिकल सब्सटेंस, इसे मानव बनाता है। ये केमिकल सब्सटेंस है दैट कंटेन 1 or more nutrient essential for the speedy growth of the plant। इसमें 2 या 2 से अधिक, 1 या 2 या 3 तत्व होते हैं जिसको मिलाकर इसको बनाया जाता है और ये बहुत तेज ग्रोथ देता है प्लांट को। दे आर इजी टू कैरी एंड हैंडल। इसको आसानी से आप कहीं भी ले जा सकते हैं।
स्टेज दे आर सोल्यूबल, और ये तुरंत जो है कहीं भी मिल जाते हैं, दे आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द प्लांट। ये पानी में या मट्टी में तुरंत मिल जाते हैं, गल जाते हैं और तुरंत पेड़ उसको जो है जड़ें उसकी ले लेती हैं, एनहेंस द क्रॉप यील्ड, और इसकी वजह से फसल की जो पैदावार है बढ़ जाती है। हाउएवर इट इज यूज्ड एक्सेसिवली, अगर इसका ज़्यादा यूज करेंगे एक्सेसिवली, दे कैन डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे जो है खेती की जो उर्वरा शक्ति है खराब हो सकती है, घट सकती है, मेक इट पोरस, और आपकी जमीन बंजर भी बन सकती है। तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना है आपको। एक्सेस फर्टिलाइजर गेट फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, और ज़्यादा आप खेती में इसका यूज करते हैं तो जब बरसात होती है तो बरसात के साथ ये नदियों में बहेगा, क्योंकि ये केमिकल है, कहीं जाने वाला नहीं, ऊपर ही तो है, बह जाता है एंड हार्म एक्वेटिक लाइफ। और उस नदियों में जो आपके एक्वेटिक लाइफ है, मतलब पानी का जलीय जीवन में जो भी मछली है, चाहे वहाँ उसमें उड़ने वाले पेड़ पौधे हैं, सबको ये नुकसान करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में जाना, उसका डिफरेंस दिया है। मैन्योर को हम अपने खेत में ही बनाते हैं, जबकि फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में। दे आर रिच इन ऑर्गेनिक, ये जो है ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, बहुत रिच होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होता है मैन्योर में। और फर्टिलाइजर जो होता है पुअर ऑर्गेनिक मैटर उसमें होते हैं। दे आर नेचुरल सब्सटेंस फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरनल, ये नेचुरल सब्सटेंस है और ये इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होता है। और इसके बाद हम अगला टॉपिक, अभी हमारे 3 टॉपिक्स हो गए, अगला टॉपिक इरिगेशन है और वीडिंग, इसको हम लोग कल जानेंगे। धन्यवाद।